गृहस्थी में होते, सबका मतलब जिसको भगवान बचाएं वही बचते हैं, बाकी सब बचते नहीं हैं। इसलिए गृहस्थी अच्छी है, पत्नी के संग रहो, पति के संग रहो और संसार का सुख लेते हुए भगवान का चिंतन करना चाहिए। इसमें आदमी के फिसलने की संभावनाएं 99% कम हो जाती हैं। गृहस्थ जीवन में पत्नी और पति दोनों संग प्यार मोहब्बत से रहें तो दोनों के ही फिसलने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। पर जब दोनों में सच्चा प्रेम हो तो, यदि पत्नी होते हुए भी पत्नी से प्रेम नहीं है, झगड़े वगड़े चल रहे हैं, तो फिर व्यक्ति पत्नी को छोड़कर या पत्नी पुरुष को छोड़कर यहाँ वहाँ संबंध बना सकती है। लेकिन जिसकी गृहस्थी अच्छी है उसकी गृहस्थी में यह समझ लेना चाहिए वह गृहस्थ के रूप में और कोई नहीं, सीताराम का ही दर्शन करना चाहिए कि ये भगवान राम और भगवान माता सीता है। सच्चे सदगृहस्थी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो पुरुष तुम्हें दिखाई पड़े वो राम है और जो पत्नी जो स्त्री दिखाई पड़े वो सीता है। पर ये गृहस्थी जब आपकी पवित्र हो तब पति पत्नी दोनों तुम भगवान का चिंतन करने वाले हो, दोनों संग में भगवान की आरती उतारने वाले हो, तुम दोनों भगवान का चरित्र चिंतन गाने सुनने सुनाने वाले हो, तो पति पत्नी सुंदर हैं। दोनों पति पत्नी आवे कथा में बैठे तो ये गृहस्थों को प्रणाम करना चाहिए। और दोनों पति पत्नी केवल पिक्चर देखे और मांस पिए खाएं और शराब पिए, ऐसे पति पत्नी तो फिर वो वंदनीय नहीं। सदगृह, इसलिए गृहस्थ के आगे एक शब्द जुड़ा है, सदगृहस्थ। गृहस्थ के आगे क्या जुड़ गया? सदगृहस्थ। सद मतलब जो सच्चाई पर चलने वाले गृहस्थी हैं वही सदगृहस्थी है। सच्चाई और अच्छाई के मार्ग को कभी ना छोड़ने वाले गृहस्थी ही सदगृहस्थी कहलाते हैं। जो अपनी पत्नी और अपने पति के संग रहकर अपने बच्चों को संस्कार दे, अपने सास ससुर की सेवा करे, अपने माता पिता की सेवा करे, बड़ों का आदर बड़ों का सम्मान, गुरुजनों की सेवा, अतिथि घर से भूखा ना जाए जिस घर से, धन्य है वो गृहस्थ लोग। ऐसे गृहस्थों को तो दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। गृहस्थों की बड़ी महिमा है, जितनी महिमा साधु संतों की है उतनी ही महिमा गृहस्थों की है, बल्कि उनसे ज्यादा गृहस्थों की है। पर गृहस्थी आपकी अच्छी हो तो, सत्ययुक्त हो, पति पत्नी में पत्नी बिल्कुल पतिव्रता हो, अपने पति की सेवा पर नारी को पर पुरुष को ना देखने वाली हो, और पति अपनी पत्नी की सेवा पराई नारी का दर्शन भी ना करे, देखे तो मां के रूप में, बहन और बेटी के रूप में। ऐसे सदगृहस्थी के घर ना या भक्त या भगवान दोनों में किसी एक का जन्म होता ही होता है। या तो भक्त का जन्म होगा या तो भगवान का जन्म होगा। बहुत अच्छा। नारद जी कवि जी ललचाया, मैं भी गृहस्थी होऊंगा, अब मेरी भी पत्नी होएगी विश्व मोहिनी सा, लेकिन क्या करें, मैं तो बूढ़ा हो गया, बाल वाले भी पक गए, अब क्या करूं, मुंह बुढ़े से तो विवाह हो नहीं सकता है ना। नहीं तो फिर गाना गाना पड़ेगा, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया।